कुत्ते क्या सुअर, यहाँ नहीं पता लग रहा भैया क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया। कि आप सिम भी खरीद लें और आपको नेटवर्क ना मिले, ऐसी गलती आप ना करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। तो दोस्तों निकल पड़ी है अपनी गाड़ी थाईलैंड की तरफ। भाई आज है 7 फरवरी और दिन और का अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बजे। 4 यार नया साल और पहली बार इस कंट्री में जाने का हमारा प्लान जो है आखिरकार सफर हो गया। मोबिन, नौशाद भाई और नादिया। हाँ भाई मित्र, क्या कही थी? बोर्डिंग पास हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। भाई टाइम तो लगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए लुक भी हुई क्योंकि हमारे साथ 2 ECR पासपोर्ट होल्डर्स थे। खैर कोई नहीं, अल्टीमेटली सब कुछ बड़ा अच्छे से स्मूथली हो गया। और लोगों को ये खबर नहीं थी कि उन हरामजादों के कदम थाईलैंड की सरजमी पर पड़ चुके थे। दोस्तों स्वागत है आपका डॉन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। लोकल टाइम है यहाँ पे लगभग 2:30 बज गए हैं क्योंकि दिल्ली से 1.5 घंटे आ गए हैं, तो अभी इंडिया का लोकल टाइम के हिसाब से 1.5 घंटे हम आ गए हैं। तो अपना काम अब इतना है, वीजा ऑन अराइवल जो है वीजा सर्विस है उसका फायदा उठाते हुए अपने होटल पे जाएंगे जो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जो हमने पहले ही कर लिया था। आगे आपको भी ये, जब आप कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आपको भी पहले से ही घर से ये सब चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन पे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे रिटर्न टिकट के साथ साथ। यार अभी हमारा काम ये है बस इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा करके होटल के लिए ग्रैब जो साउथ ईस्ट एशिया की हर कंट्री में लगभग वही चलता है, तो ग्रैब से बुक करेंगे कार। और भैया ये आई है हमारी कैब जो हमने अभी ग्रैब से बुक की है। हेलो स्वागत खराब डॉन मुयांग होटल। सॉरी डॉन मुयांग होटल, या डॉन मुयांग होटल। ये है हमारा होटल डॉन मुयांग होटल जहाँ पे हमें रुकना है। अभी चलते हैं, भैया को 179 रुपए दे के। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्वाति। हाँ जी, तो होटल पहुंच गए हैं। देखा जाए तो हम एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर थे वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन हमने क्योंकि थके हुए थे सफर में, इसलिए हमने 20-25 मिनट चलने से बेहतर समझा कि हम ग्रैब से करके आएंगे। और हमने वहीं से टैक्सी की ग्रैब, जो कि बाई कार तो हमें 7 किलोमीटर लगभग ये सफर था दूर का, और इस 7 किलोमीटर के ग्रैब ने हमसे चार्ज किए हैं 180 रुपीज, मतलब 179-180 रुपए यहाँ के थाई बात में। अब जब भी हम यहाँ बात करेंगे पैसे की, तो वो आपसे बात करेंगे थाई बात में, जिसका अभी रेट यहाँ पे 2.94 कुछ इतना रेट चल रहा है। तो 530-540 रुपए हमारे यहाँ तक के लगे हैं। 3 बज रहे हैं और इतनी रात के 3 बजे 20-25 मिनट का वॉक करके आना अभी तो ठीक नहीं था, क्योंकि जितने थके हुए हैं और हमें पता भी नहीं है यहाँ का। 3 स्टार होटल है ये, हमने घर से किया था बुक, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए आपको दिखाना होता है कि आपकी होटल बुकिंग। और दूसरी बात ये कि जिस प्राइस में हुआ है 1000 थाई बात में, यानी इंडिया के 3000 रुपए में हुआ है। और हमने एक दिन पहले के लिए इसीलिए कर लिया था ताकि हमें यहाँ पे आके रात भर इधर उधर घूमना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो चेक इन टाइम है बैंकॉक में वो दोपहर के 2 बजे है। हम रात को लैंड हुए 3 बजे, तो 11 घंटे हम कहाँ घूमते, इसलिए हमने एक दिन पहले का ही 7 तारीख से ही होटल बुक कर लिया था ताकि हमें इधर उधर ना घूमना पड़े। और सेम अब वही काम हमने किया है। अब हमारा काम है कि थोड़ा बहुत पेट पूजा करके फिर अभी तो रेस्ट करेंगे और सुबह का कहाँ होटल बुक करेंगे वो देखेंगे सुबह की सुबह। अभी तो हम जाएंगे खाना खाने के लिए, जो यहाँ पे सबसे नियर बाई है 7-Eleven में। भाई गलती होगी एक, 7-Eleven में आए हैं, पता नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं। इंग्लिश में तो लिख ही नहीं रहा, सारा का सारा थाई लैंग्वेज में लिख रहा, पता नहीं चल रहा कहना क्या कुत्ते क्या सुअर, यहाँ नहीं पता लग रहा भैया क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया क्या है, क्या पढ़ लिया बता। लेके चल रहे हैं देखेंगे, और क्या कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह लेके चल रहे खाना भी था। खाने को तो भाई कुछ था नहीं वहाँ से, बस मजबूरी थी लेना पड़ा। थोड़े से ब्रेड लिए, 4 का टाइम हो रहा है, सुबह का 4 बजे का, और भूख बहुत तेज थी तो 7-Eleven में गए थे। वहाँ 250-250 ग्राम की 2 बोतल खत्म नहीं हो रही 4 आदमियों पे। अब हमारे साथ सामने इशू ये है कि मैंने सिम ले ली थी घर से ही, लेकिन वो सिम का रियल नेम वेरिफिकेशन होना रह गया था। तब तक वो चालू नहीं होगी, तब तक वो सिम एक्टिवेट नहीं होगी।
इसलिए अब मेरा सबसे पहला काम यही है कि हम पहले उस सिम को एक्टिवेट करा लें, उसके बाद फिर जो हमने एक और नया होटल जो बुक किया है वो बैंकॉक में किया है, फिर देख उधर बस स्टैंड है और एक बस जाएगी हमारी, बस नंबर भी शायद में है लिखा हुआ है। तो बस मिली भी थी और बस में चढ़े भी थे, लेकिन कंफर्म करने के लिए हमने सबसे पूछ लिया पूरी बस में, किसी को भी पता नहीं आया, तो इंग्लिश नहीं आई या हमारा एक्सेंट उन्हें समझ नहीं आया। खैर हमने कंफर्म करने के लिए कि हम सही डायरेक्शन में नहीं है, जब किसी ने हमारी मदद नहीं हुई, थैंक यू नो नो, जब किसी से हमारी मदद नहीं हुई तो भैया हमने उतर के ही और हमने सोचा कि कंफर्म कर लेंगे कि हम सही डायरेक्शन में है या नहीं है। खैर अभी दूसरे अगले स्टेशन पर आ गए हैं हम, अगले स्टैंड पे। अब अगली बस जो मिलेगी इसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। फिर से दूसरी बस पकड़ी है, वो छोड़ी थी हमने, असल में हमने अपनी वजह से ही छोड़ी, वो जानबूझ गई। और अब दूसरी बस ये पकड़ी है, इसका भी हमारा लगा है पर पर्सन 88 बात, और अपने ईवी के है DTC की तरह ही है, का भी ठीक है। लोकल एक्सपीरियंस लेना है तो लोकल ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा। पहली बस हमने छोड़ दी है, इसने हमें NCB ऑफिस के सामने छोड़ा। अब यहाँ से दूसरी बस लेनी है जो हमें छोड़ेगी फिराराम 9 तक, एक बस और चेंज करनी है मतलब। फिर वहाँ से 400 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल है जहाँ तक हम जाएंगे। खैर अभी हम क्योंकि बैंकॉक की मेन सिटी में आ गए हैं, इसलिए आपके ऊंचे स्काई टावर सब यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल तो हमें इस स्काई वॉक को पार करके और अपना उस स्टैंड पे जाना है, सामने है हमारे, जहाँ से हमें अगली बस मिलेगी। लोकल ट्रांसपोर्ट हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि शहरों को या देश को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितना लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे आप समझोगे बेहतर। और भाई 1 मिनट के अंदर ना मौसम में इतना बदलाव आ गया, अभी इतनी चिलचिलाती धूप निकल रही थी और अभी तुरंत देखो कैसी बारिश शुरू हो गई है। मेरा दो दोस्त मेरे हेरे, ये वो लैंग्वेज है जिसके ट्रांसलेट गूगल भी नहीं कर पाएगा, तो तुम टेंशन मत लेना ज़्यादा। एक बस मिली थी ईवी बहुत एडवांस, अगली जो बस जो चेंज करी है बहुत देर के वेट करने के बाद वो मिली है ये खटारा, जैसे वो होती थी ना पहले DTC में खटारा बस, वो ये वाली। ये शुक्र ये है कि मिल गई है, कम से कम होटल तक पहुंच जाएंगे। ह्यूमिडिटी इतनी हो गई है, पसीने हो रखे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, अब धूप निकल रही है। जहाँ बस स्टैंड हमें पे छोड़ेगी, जहाँ से हमें यूं शेरोन मार्केट से, वहाँ से भी हमें 500 मीटर लगभग चल के जाना है। होटल में एंट्री, तो गाइस फाइनली पहुंच चुका है हम होटल। अब हम आपको ये देखो जकूजी के साथ, ओहो हो, यहाँ पे तो गाइस चिल हो जाएगा। इस होटल के जो चार्जेस थे उसके अलावा भी हमसे 500 बात डिपॉजिट कैश लिया है, मतलब रिफंडेबल है वो जो डिपॉजिट है। और उसका रीज़न यही है कि अगर हमारे हाथ से कुछ भी चीज़ की टूट फूट होती है तो एक तरह को सिक्योरिटी मनी है, वो वापस जब चेकआउट करेंगे चीज़ों वो वापस हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब सिम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिम आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप थाईलैंड में लैंड होने के बाद यहाँ पे फिजिकल या ई सिम खरीद सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन जो मैंने चुना कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगोडा, क्लूक, बुकिंग या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ई सिम खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली ई सिम ही खरीदेंगे आप, फिजिकल सिम तो आपको नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में आपको, जैसा मैंने भी किया था, लेकिन सिम तो मुझे मिल गई, मैंने सिम इंस्टॉल भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे थाईलैंड में लैंड होने के बाद मेरी सिम एक्टिवेट नहीं हुई। नेटवर्क आ रहे थे लेकिन सिम के बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहे थे, ना डेटा ना कुछ। तो आप भी ऐसी गलती ना करें कि आप सिम भी खरीद लें और आपको नेटवर्क ना मिले, ऐसी गलती आप ना करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। सिम इंस्टॉल करने से पहले आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। जैसे मैंने खरीदी सिम AIS की, अब उस AIS की सिम खरीदने के बाद आपको AIS का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको अपनी रियल नेम वेरिफिकेशन, यानी आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको सिम का सीरियल नंबर, सिम नंबर उसमें डालना होगा। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी उस ईमेल में जो जिस जहाँ से आप खरीदेंगे सिम। जैसे मैंने अगोडा से परचेज की तो अगोडा से मेल आया, उसी रिसीट में ये तीनों चीज़ मेंशन रहती है। तो ये डालेंगे आप। अगले स्टेप में आपको अपना पासपोर्ट क्योंकि आपको पता ही है बाहर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी एकमात्र ID चलती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे और उससे अगले स्टेप में आपका फेस स्कैन होगा। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। तब उसके बाद आपको जो आपके सिम के नेटवर्क्स हैं और जो भी सिम के बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। भाई सारा दिन चला गया बारिश में,
जब से आए बारिश पड़ रही है, जब से बस स्टैंड से देखे, जब से थोड़ी देर के लिए रुकी होगी। खाने पीने के लिए भी कहीं कुछ जा नहीं पाए हैं, अभी तक होटल में पड़े थे। अब सोचा थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वॉक करके हुए और जो आसपास की जगह है एक बार वहां एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो चीजें नहीं देखी। चलो, क्योंकि यार बारिश में सारा मूड खराब कर दिया। कल पता नहीं कहाँ जाएंगे, वैसे तो सोच तो रखा है कि फुकेट जाएंगे। मेरे पास नहीं है कार्ड, वही रखूंगा। ये तो खाली है ना, निकाल लिया ना, उसका कवर भी था ना, कवर में डाल लेता। तो भाई कुल मिला के ये है कि अपना ये है कि यहाँ से चल रहे हैं, कहीं भी जाएंगे पता नहीं, पड़े पड़े चार दीवारी में बस बोर हो गए हम तो। अब देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। भाई यहाँ के टुक टुक जो होते हैं ना, हमारे यहाँ के जो ट्री टाइप के होते हैं, इतने तगड़े तगड़े एग्जॉस्ट लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ तो आदमी टुक टुक आदमी भी जब्त हो जाए कई साल के लिए। ये वाले इनकी बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन आपको ये सब मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ये इस तरह के। अब हम जिस क्लब की तरफ जा रहे हैं वो है सोई काउबॉय। मेजरली यहाँ पे ना ये दो ही एरिया ऐसे है जहाँ पे नाइट लाइफ को लेके ज़्यादा बातें होती है, नाना प्लाजा और सोई काउबॉय। एक तरफ से हम होके आ गए हैं, हमने करना कराना कुछ नहीं, बस घूमना है, वो चीज़ें देखनी है। होटल में पड़े हुए भी वैसे भी क्या कर रहे थे। सोई काउबॉय की गलियों से निकले हैं 2 बार, हम तो निकले हैं 2 बार। ये मेरा भाई निकल के ये कह रहा है कि मजा नहीं आया, अच्छी नहीं लगी कोई चीज। इतनी उम्मीदें लेके मेरे भाई, कहा जन्नत में जाएगा क्या, पूरी चाहिए क्या 72। देखो यार, हमें सिर्फ ये ना ये एक्सपीरियंस लेना था। हम गए हैं वहाँ पे, घूम के आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं करी, हम बात भी करके आए हैं। किधर से आया था तू? इधर से आए थे, उधर से आए थे हम। पहली बात तो हम यहाँ से ग्रैब करेंगे होटल जाने के लिए। नहीं, यहाँ खाना खाना इंडियन है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, तो पहले खाना खाएंगे उसके बाद चलेंगे।